हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है आईटी वाले बच्चों के लिए। अब तक की मेरे हिसाब से सबसे ज़बरदस्त और बड़ी खुशखबरी है। हाँ जी, जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी पहले, जिसका नाम चेंज कर दिया, अभी लेवल 1 की वैकेंसी जिसको बोला जाता है, उसके अंदर आईटी है वो कन्फर्म कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के मैं आपको सब चीज़ों को एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खास तौर से चाहते हैं कि ग्रुप डी के अंदर केवल 10th पास वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकें, जिसकी मदद से क्या है कि बहुत सारे उनके वीडियोस भी आते हैं, उनके कोर्सेज भी सेल होते हैं। और ये अपडेट आए हुए लगभग 2 दिन हो गए, लेकिन बड़े चैनलों की तरफ से इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। लेकिन 100% मान के चलिए ग्रुप डी में यहाँ पे आईटी है वो कंपलसरी हो गई है, ठीक है। और आईटी वाले बच्चे उनके लिए तो अब देखो मजे ही मजे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख प्लस पद है, उन पे भर्ती भी आने वाली है। सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में सटीक, सही और समय पर जानकारी मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी इस प्रकार की जो अपडेट है वो शेयर करता रहता हूँ। लगभग 9000 बच्चे जुड़े हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी अपडेट हो वो आपकी मिस नहीं हो। देखिए यहाँ पे पहले तो आगे की जो चीज़ें उनके बारे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जा करके। देखिए पहले अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने 1 लाख भर्ती के बारे में लिखा हुआ है, ये कटिंग आपने न्यूज़पेपर की पहले भी अलग अलग चैनलों पे देखी होगी। इस प्रकार की चीज़ें तो जब आती है तो वो मीडिया में आ जाती है, लोग बड़े चैनल वो भी बता देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो बहुत कम बाहर आती है। 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद है। पहले थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अजमेर से ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। संभावित 1 लाख भर्ती बताई गई है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है ना, संभावित। अभी जो नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में क्लियरिटी अभी नहीं हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नोटिफिकेशन नहीं है। जो टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर रखा था वो, है ना, उम्मीद है बढ़ेगी। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई, यानी कि जो ग्रुप डी है उसकी 1,38,000 पदों पे भर्ती है वो पूरी गई है। देखो बड़ी भर्ती ग्रुप डी में इसलिए आती है क्योंकि जितनी भी अदर पोस्टें है ना रेलवे की, वो सारी के सारी ग्रुप डी से बड़ी है। तो जब भी डिपार्टमेंटल एग्जाम लगता है, जीडीसी जब लगता है, तो उसमें ग्रुप डी वाले लोग चले जाते हैं। एलडीसी का एग्जाम लगता है तो सारे के सारे वहां से मतलब फॉर्म भर के उनमें चले जाते हैं, या फिर अदर डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी बच्चों का सिलेक्शन होता है तो वो लोग निकल जाते हैं। यानी कि जब तक नई भर्ती होती है ना, 30-40% लोग हैं वो ग्रुप डी को छोड़ करके इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए बड़ी भर्ती ग्रुप डी के अंदर निकाली जाती है। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है वो शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया, यानी कि 2025 तक जितनी भी खाली वैकेंसी है उन सबका ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी, यानी कि ऐसी संभावना है। रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी में नहीं था। रेलवे इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारी लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि इनमें भी 5,000 से अधिक पद आने वाले, यानी कि पैरामेडिकल के। वहीं हाल ही में लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन में भी पदों की संख्या वो बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान है। उसके बाद में ये जो भर्ती आने की डेट, जैसे कि यहाँ पे अक्टूबर का महीना बताया गया है, ये रेलवे का कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है, एएलपी की वैकेंसी एग्जांपल के तौर पे माने तो ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसका स्टार्टिंग जो महीना दिया हुआ है इसी के अंदर सारी भर्तियां आई है। चाहे एएलपी की बात कर ले, चाहे अपन टेक्नीशियन की बात कर ले, इसके हिसाब से। और उसके बाद देखिए आपकी जो लेवल 1 की जो वैकेंसी है ना, लेवल 1 की वैकेंसी यहाँ पे ये रही, लेवल 1 की वैकेंसी
वैकेंसी है। तो अक्टूबर से दिसंबर का महीना बताया गया, तो लगभग मान के चलिए अक्टूबर के महीने में ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। 1 लाख प्लस भर्ती बताई गई, लेकिन मान लीजिए कि 60-70 हजार भर्ती भी आती है। तो आईटी वाले बच्चे मान के चलिए जो केवल पेपर को क्वालिफाई कर लेगा ना, वो सब बच्चे भी नौकरी लग जाएंगे, क्योंकि 60-70 हजार भर्ती बड़ी होती है अगर आईटी केवल कंपलसरी हो तो, है ना। वैसे तो हो गई है, ये मान के चलिए, मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ भी बता दूंगा। उसके बाद पिछली बार जो ग्रुप डी की जो कट ऑफ गई थी अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो 60 से लेकर के यानी कि 60 से लेकर के यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो स्टार्ट होती है, और सभी की 70 से कम ही गई, यानी कि लगभग मतलब 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रही है। अब आईटी कंपलसरी कर दी गई, तो मान के चलिए जो कंपलसरी जो अनिवार्य नंबर है 35-40 नंबर है, वहां पर भी बच्चों का सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे नया नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था भी ये जो आईटी है वो कंपलसरी कर दी गई, तो बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल वाले जिनके पास में आईटीआई नहीं है उन लोगों ने गलत कमेंट किए, और मतलब क्या कि अपनी अपनी तरफ से जो भी राय थी बच्चों ने रखी। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, इसमें ये लिखा हुआ था 1 टाइम एक्सेम्पशन गारंटेड बाय इंडियन रेलवे एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2018 एंड 2019 इश्यूड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment drives and same has been withdrawn। यानी कि इन्होंने बोला है कि 2018-19 में जो भर्ती आई थी वो क्वालिफिकेशन के लिए एक बार स्पेशल छूट दी गई थी, उसको अभी विड्रॉल कर लिया गया, यानी कि हमने वापस ले लिया गया। अब देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019, यानी कि 15/6/2019 के बाद में लेवल 1 की जितनी भी भर्ती आएगी द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, यानी कि ग्रुप डी में भी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि सिविल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, उसके बाद में केटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर 10th पास प्लस आईटी, यानी कि दोनों में से एक होना चाहिए। 15/6/2019 के बाद में जितनी भी भर्ती आएगी उसके लिए ये चीजें लिखी हुई है। अब देखिए ये नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने नई भर्तियां हैं वो भी निकालना स्टार्ट कर दी है। अब देखिए अपने जो नया जो प्रूफ है बिल्कुल ऑथेंटिक वो मैं आपको बता देता हूं। आपको आ जाना है आरआरसी जयपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करना है ना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी मैं इस प्रकार की चीजें डालता रहता हूँ। हाँ देखिए ये वाला डायरेक्ट अपन यहाँ से निकाल लेते हैं ना, तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए आरआरसी जयपुर की तरफ से 2 दिन पहले यानी कि 28 जून को ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा ऑन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे फॉर द ईयर 2024-25, यानी कि 2024-25 के लिए स्काउट गाइड कोटा है उसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है उसके नोटिफिकेशन 28 तारीख को ये आए हैं। 9 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो चीजें की गई है ना वो सेम चीजें आप पर भी लागू होने वाली भी। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पोस्ट के लिए पहले कुछ अलग कर रहे हैं उसके बाद में इसी साल नई भर्ती के अंदर कुछ अलग करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक तो एनटीपीसी की वैकेंसी है स्काउट गाइड कोटा के अंतर्गत बताई गई है, और दूसरी जो यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है देखिए ग्रुप डी की है ना। इरस्टवेल ग्रुप डी का मतलब है पहले जिसको ग्रुप डी के नाम से जानते थे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वो सब, ठीक है। लेवल 1 की जो वैकेंसी है उनके अंदर बताया गया, ये तो आपकी लेवल 1 वाली वैकेंसी हो गई। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए लेवल 1 के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या दे रखी है वो भी आप यहाँ से थोड़ा देख लो। 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट गारंटेड बाय एनसीवीटी, ठीक है। 10th पास हो या फिर 10th पास हो प्लस आपके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, और का मतलब होता है इसके अलावा आपके पास में अदर क्या ऑप्शन है। 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद आईटी फॉर अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट, यानी कि पिछले नोटिफिकेशन अपन ने देखा था ये सेम डिपार्टमेंट की यहाँ पे दिए गए। इनमें क्या किया इन्होंने, या तो 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए या फिर 10th प्लस आपके पास में आईटी है, तभी
आप अप्लाई कर पाओगे केवल इन डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट है। और मान के चलिए लेवल 1 के अंदर 70 से लेकर के 80% जो पोस्ट होती है ना वो इन्हीं डिपार्टमेंट में आती है। हाँ, कुछ होती है नॉन टेक्निकल की, जैसे कि हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, तो उनमें बिना ITI के भी अप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 नंबर में दिया 10th पास और ITI और इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट, यानी कि इनके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट है उनमें 10th पास हो, भले ही आपके पास में ITI हो, भले ही आप इनके अलावा कुछ अलग क्वालिफिकेशन जो इनके इक्वलेंट हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि ये क्लियर हो गए। अब नई भर्तियां जो आ रही है उनके अंदर ग्रुप डी लेवल 1 की जो भी वैकेंसी है, जो डिपार्टमेंट अपन ने बताया, डिपार्टमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। 70-80% जो भी भर्ती है ग्रुप डी की उनमें इन्हीं डिपार्टमेंट से होती है। तो उनमें या तो आपके पास में 10th प्लस ITI है या फिर आपके पास में 10th प्लस अप्रेंटिसशिप है, तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाओगे। जो भी देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि नॉन टेक के बहुत सारे बड़े चैनल है जो साइंस की तैयारी करवाते हैं, जो मैथ की तैयारी करवाते हैं, जो रीजनिंग की तैयारी करवाते हैं। एक्चुअल में उनकी आवाज़ है वो तो पहुंच जाती है, इस प्रकार की चीज़ें वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की अगर चीज़ें दिखा देंगे तो वहाँ से बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। एक्चुअल चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑथेंटिक चीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी देखो जिनके पास में ITI नहीं है उनका मतलब क्या कि निराश होने की या फिर मैं कोई उनका विरोधी नहीं हो, लेकिन एक्चुअल जो चीजें आती है वो बताना जरूरी है, फैक्ट है वो बताना जरूरी है। तो इस हिसाब से अगर रेलवे के अंदर 1 लाख भर्ती आती है, 70-80 हज़ार भी भर्ती आती है, केवल ITI मांगी जाती है, तो ITI वाले बच्चों के लिए एक प्रकार से लॉटरी लग जाएगी। जो बच्चा केवल क्वालिफाई करता जाएगा हर स्टेज को, पेपर को क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल को क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेस हो गए, तो उस बच्चे को यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। ग्रुप डी के अंदर हर बार जब भी भर्ती आती है बड़ी भर्ती आती है, क्योंकि ग्रुप डी से बहुत सारी वैकेंसी बाद में लोग छोड़ के चले जाते हैं, खाली हो जाती है। तो इस बार भर्ती है वो भी बड़ी आने वाली है। अक्टूबर में पूरी संभावना है, क्योंकि जितनी भी भर्तियां पीछे पड़ने ALP हो जाए टेक्नीशियन को, जितनी भी भर्ती है उन सब का जो इन्होंने कैलेंडर बताया उसके अकॉर्डिंग भर्ती आई है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी है वो अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगी, परमानेंट मेरे साथ जुड़ने के लिए उसमें भी आप ऐड हो जाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।